स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन राजस्थान की जो फिजिकल अपने पास में जो स्ट्रक्चर्स थे उसमें अपना पहला जो पार्ट चल रहा था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी जो रेगिस्तान महान इंडियन ग्रेट डेजर्ट के बारे में अपना फर्स्ट पार्ट चल रहा था। फर्स्ट जो पहला भाग था रेतीला शुष्क जो मरुस्थल था उसमें अपने पास में था बालू का, यानी इसको दो भागों में बांटा गया था। बालू का स्तूप सहित मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अपन आज इससे अपन शुरुआत करते हैं। और ये जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर के कुछ भाग और बाड़मेर के 2/3 भागों में फैला हुआ है। यानी बाड़मेर के 2/3 यानी जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, ये जो अपने पास में प्रदेश हैं वो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर का पश्चिमी भाग, नागौर का पश्चिमी भाग और बाड़मेर का 2/3 भाग और बाड़मेर का 2/3 भाग, 2/3 भाग पर ये अपने पास में जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय रेतीला जो सूक्ष्म मैदान है वो फैला हुआ है। और इसी में इसके जो अपने पश्चिमी जो भाग हैं इस पश्चिमी भाग में इस भूभाग को रेतीला या सूक्ष्म मरुस्थलीय भाग को, यानी कि ये जो अपना राजस्थान के जो पश्चिमी भाग में पश्चिमी मरुस्थल के नाम से इसको जाना जाता है, इस पश्चिमी भाग को रेतीला मैदान, रेतीला सूक्ष्म मैदान या मरुस्थलीय भूमि को महान मरुस्थलीय भूमि या थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार के जो मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, यानी कि थार का जो मरुस्थल है वो अपने पास में कौन सा आ गया, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर का पश्चिमी भाग। और अपन कहें कि बाड़मेर के 2/3 जो भाग वाला जो क्षेत्र है उसको अपने ग्रेट इंडियन डेजर्ट में थार के मरुस्थल के नाम से इसको जाना जाता है। इस मरुस्थलीय प्रदेश की जो मुख्य विशेषता है वो यहाँ पर बालू का स्तूप यानी रेत के जो है बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप क्या होते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर बालू का स्तूप यानी क्या होते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ज्यूरेसिक और इयोसीन काल की कुछ चट्टाने, चूना पत्थर और बालू जो बलुआ पत्थर होता है, ज्यूरेसिक और इयोसीन जो काल की यहाँ पर कुछ चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की चट्टानें यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, जिसमें अपने पास में जो है नीस हैं, शिष्ट हैं, मनाली ग्रेनाइट हैं और जो विंध्यन जो पठारी जो अपने विंध्यन जो पर्वतमाला के कुछ जो चट्टानी अवशेष और अरावली पर्वतमाला के जो चट्टानी अवशेष इस अपने मरुस्थलीय प्रदेश में मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो चट्टानी जो प्रदेश है उसका जो विस्तार है वो यहाँ पर मुख्य रूप से जो ज्यूरेसिक काल में जो बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, यानी कि ये जो अपने पास में बलुआ पत्थर के जो चट्टानी भाग हैं वो अपने पास जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में इस प्रकार की जो चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं। कौन सी, अपने मनाली ग्रेनाइट हैं, नीस हैं, शिष्ट हैं और विंध्यन जो अपने पर्वतमाला हैं, अरावली पर्वतमाला हैं, उसके अवशेष यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो मुख्य विशेषता है इस अपने पश्चिमी जो मरुस्थल वहाँ पर बालू का स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो बालू का स्तूप हैं वो इस प्रदेश की मुख्य विशेषता हैं और यहाँ पर कई इन बालू का स्तूपों के कई समूह पाए जाते हैं। और इस बालू का स्तूप वाला जो प्रदेश है जिसको अपन जो मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है, इसका जो अपने जो पश्चिमी जो भाग के पास में जो विस्तार या सीमा की बात करते हैं तो कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, गुजरात में। कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात। कच्छ की खाड़ी से राजस्थान में जो पाकिस्तान की जो सीमा के सहारे, यानी कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सीमा के सहारे पंजाब तक
इस पंजाब तक ये अपने पास में बालू का स्तूप वाला जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र फैला रहता है। कहाँ से? अपने जो कच्छ की खाड़ी गुजरात, कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात से अपने राजस्थान में, जैसे अपने बीकानेर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर से होता हुआ अपने कहाँ तक? पंजाब तक ये जो अपने पास में विशाल बालू का स्तूप का जो प्रदेश पाया जाता है। बालू का स्तूप यानी मीन्स क्या होता है? रेत के टीले पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, और इनका जो रेत के टीलों का जो आकार है, रूप है, और यहाँ पर जो इनकी जो गतिशीलता है और वनस्पति का जो आवरण है, उस आवरण के आधार पर इन बालू का स्तूपों को 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 वर्गों में इनको बांटा गया है। एक है पौना नुवर्ती बालू का स्तूप, यानी कि हवाओं के समानांतर, इसका मीन्स क्या होगा? हवाओं के समानांतर जो बनने वाले रेत के जो टीले हैं वो कौन से कहलाते हैं? पौना नुवर्ती बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये जो इनका जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर है, उत्तर दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर इन जो पौना नुवर्ती बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है, उत्तर दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर। और ये प्रचलित जो इस क्षेत्र में जो प्रचलित हवाएं हैं उनके समानांतर ये अपने पौना नुवर्ती जो बालू का स्तूप जो है, रेत के टीले हैं, वो पाए जाते हैं। इनकी जो आकृति है वो अपनी जो तलवार होती है उस तलवार की आकृति के समान ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इनकी लंबाई की बात करते हैं तो ये लंबाई में 60 मीटर लंबे बालू का स्तूप होते हैं, यानी कितने? 60 मीटर लंबे बालू का स्तूप होते हैं। और साथ ही ये लंबाई जो है दूरी वायु की दिशा के समानांतर होते हैं, यानी जैसे नाम से अपने पास में स्पष्ट है पौना नुवर्ती, यानी जैसे हवाएं चलती है उनके समानांतर ही ये रेत के टीलों का निर्माण हो जाता है। ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, यानी कि इनमें गतिशीलता कम पाई जाती है। पहला नंबर दूसरा है अपने पास में बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये अपने पास में हवा की अपन कहें कि इनका जो आकार है या हवा के नतोदर पार्श्व, एक शब्द आ रहा अपने पास में नतोदर पार्श्व, ये कोई अपने पास में नया शब्द नहीं है। इसका अपना उच्चारण अगर अपने इसका सही करना चाहें तो अपना अवतल जो लेंस होता है, जिसमें अपन कहे सीधी जो प्याली होती है, प्याली आपने देखी होगी, जो सीधी अपनी प्याली होती है तो उसको अपन ऐसे, अगर सीधी प्याली को अपन ऐसे करेंगे तो बीच वाला भाग अंदर और ये भाग कैसा हो जाएगा? झुका हुआ। तो नतोदर पार्श्वों के सहारे बालू का जो अपने बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। यानी कैसा हो गया आकृति? ऐसी अपने पास में। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो आकृति इनकी जो आकृति दिख रही है वो इस प्रकार की आकृति अपन को दिखाई दे रही है, किनकी? बरखान की। तो ये कैसे हो जाएंगे? बीच में से ये क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि इनकी आकृति अंदर अपन को हवा के जो सामने झुकी हुई अपन को प्रतीत होती है। जैसे अपने अवतल जो लेंस आपने देखा होगा कि बीच में से उसमें गहराई होती है, किनारे उसके उभरे हुए होते हैं, तो वही साइज इन बरखान अर्धचंद्राकार जो अपने पास में बालू का स्तूप होते हैं उनकी आकृति होती है। ये अपने पास में इस मरुस्थल के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, यानी कि पश्चिमी जो भाग का मरुस्थल है उसके कौन से भाग में? उत्तरी भाग में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये गतिशील रहते हैं, सबसे बड़ी मुख्य विशेषता। कई बार इसके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थल में जो बालू का स्तूप है लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रहते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? बरखान के नाम से, अर्धचंद्राकार के नाम से उनको जाना जाता है। या ऐसे भी होता है कि बरखान क्या है? तो पश्चिमी अपना जो मरुस्थलीय जो प्रदेश है उस पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश में जो रेत के टीले अस्थायी तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार गति करते
करते रहते हैं। तो ऐसे अपने पास में बालू का जो स्तूपों को अपन क्या कहते हैं, बरखान के नाम से उनको जाना जाता है। ये जो अपने पास में गतिशील होते हैं, कहाँ होते हैं, मरुस्थल के उत्तरी भाग में स्थित होते हैं। साथ ही इनकी अगर अपन बात करते हैं, इनकी जो लंबाई है वो अपने पास में 100 मीटर से 200 मीटर तक इनकी क्या होती हैं, लंबाई होती है, और 10 मीटर से 20 मीटर तक इनकी क्या होती है, ऊंचाई। बरखान प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं उनकी होती हैं। ये प्राय श्रृंखलाबद्ध रूप में पाए जाते हैं, यानी कि कैसे पाए जाते हैं, श्रृंखलाबद्ध रूप में ये पाए जाते हैं, लगातार गतिशील रहते हैं। जो यहाँ पर हवाएं चलती हैं तो ये एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। कभी आज आपने जैसे कहीं इस जगह देखा तो 5-7 दिन बाद में ये आपको रेत के टीले दूसरी जगह दिखाई देते हैं। ऐसे जो गतिशील प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं, रेत के टीले होते हैं, उनको अपन बरखान के नाम से जाना जाता है। कई बार इसमें से कंपटीशन एग्जाम में इसका प्रश्न भी पूछा गया है। इसके बाद में तीसरा अपने पास में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तीसरा जो प्रकार है अपने पास में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इन बालू का स्तूपों का निर्माण वायु की दिशा के समकोण में होता है। पहले में अपने पास में पवनानुवर्ती में क्या होता है, यानी जैसे कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ऐसे बालू का स्तूप जिनका जो निर्माण है हवा के दिशा के समानांतर होते हैं, वो कौन से बालू का स्तूप होते हैं, कौन से होते हैं, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ऐसे बालू का स्तूप जिनका जो निर्माण है वो नतोदर प्रकार से होता है, या अपन कह सकते हैं जो बीच में से मोटे होते हैं, किनारे जिनके उभरे होते हैं, अवतल लेंस जिसकी आकृति के रूप में वो होते हैं, या एक जगह वो स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, गतिशील होते हैं, वो कौन से होते हैं, बरखान या अर्धचंद्राकार प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। तीसरा अपने पास में आ रहा है अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप, जो उनका निर्माण वायु की दिशा के समकोण पर होता है। वायु की दिशा के समकोण, वायु की दिशा के समकोण पर इनका निर्माण होता है। यानी कि जैसे इधर से हवा चल रही है तो इस प्रकार से इनका जो निर्माण है, यानी कि जो इनका होता है। अब इनमें क्या होगा, ये जो सामने वाला जो भाग है, इनके हवा के जो सामने वाला जो भाग है वो उसमें ढाल कम पाया जाता है। ढाल क्या होता है, कम पाया जाता है। जबकि इसके वायु की दिशा की जो विपरीत वाला, यानी अपन कह सकते हैं इस बालू का स्तूप के जो पीछे वाला जो भाग है उसमें ढाल तीव्र पाया जाता है, अधिक ढाल वाले पाए जाते हैं। जबकि अपने मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी भागों में, ये अपने पास में किसमें था, दक्षिणी भाग में पवनानुवर्ती, ये अपने पास में उत्तरी भाग में, ये पूर्वी और पश्चिमी जो भाग हैं, पूर्वी और जो पश्चिमी भागों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें यहाँ पर इसका जो समकोण जो निर्माण करने के पीछे इनके क्या होते हैं, वनस्पति आवरण यानी पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, जिस वजह से ये जो बालू का स्तूप होते हैं वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में स्थायी रूप से खड़े हुए रहते हैं, स्थायी रूप से इनका जमाव रहता है। ये गतिशील जो बालू का स्तूप नहीं रहते हैं। किस कारण से, इस वनस्पति के कारण से। तो ये अपना रेतीला शुष्क मैदान का पहला पार्ट था, बालू का स्तूप सहित, यानी ऐसा मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें बालू का स्तूप यानी रेत के टीले पाए जाते हैं जो गतिशील रहते हैं। साथ ही इसमें जूरेसिक और इयोसीन काल की जो चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर जो प्राचीन समय में जो कुछ जलवायु परिवर्तन हुआ, इस जलवायु परिवर्तन की वजह से ये जो भाग था, जो अपने पास में जलीय जो क्षेत्र था, अपर्दन वाला जो क्षेत्र था, ग्लासमो गुट्टिका यहाँ पर पाई जाती थी, धीरे धीरे यहाँ पर ये डेजर्ट यानी मरुस्थलीय भाग में बदल गया था। तो ये था अपने पास में पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का पहला भाग। दूसरा जो भाग है अपने पास में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि ऐसा प्रदेश जिसमें बालू का स्तूप जो रेत के टीले हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो इसका दूसरा जो भाग है बालू का स्तूप मुक्त यानी कि रहित अपने पास में प्रदेश हैं, यानी कि इसमें बालू का यानी कि जो रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं।
इस बालू का स्तूप प्रदेश का जो विस्तार है वो अपने पास में जैसलमेर जिले में अधिक है। कहाँ पर? जैसलमेर जिले में 65 किलोमीटर का जो उसका वर्त वाला जो क्षेत्र है, सर्किल है, इस 65 किलोमीटर की परिधि में इस बालू का स्तूप रहित अपने पास में मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। इसमें जैसलमेर का अपने पास में पोखरण और जोधपुर का अपने पास में फलोदी। फलोदी का कौन सा भाग? पश्चिमी भाग में। फलोदी के कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। और साथ ही यहाँ पर इसके पश्चिमी और दक्षिणी भागों में फैला हुआ है। यानी कि फलोदी का कौन सा भाग? पश्चिमी और दक्षिणी जो भाग हैं वहाँ पर ये प्रदेश इसका विस्तार पाया जाता है। कितना? 65 किलोमीटर की जो परिधि है उसमें इसका विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें क्षेत्र में ज्यूरेसिक और इयोसीन सेल मुख्य से संबंधित चूना पत्थर, बालूका पत्थर की चट्टानें फैली हुई हैं। जैसलमेर शहर ज्यूरेसिक बालूका पत्थरों से निर्मित चट्टानी मैदान है। यानी कि जो जैसलमेर जिले में, ये अपने पास में जो जैसलमेर जिला है, यहाँ पर ज्यूरेसिक जो अपने पास में काल की जो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित यहाँ पर चट्टानी जो मैदान यहाँ पर पाया जाता है। कौन से में? बालू का स्तूप जो मुक्त अपने पास में प्रदेश है वहाँ पर इस क्षेत्र में अपन कहें कि इस क्षेत्र में दलदलीय भूमि पाई जाती है। और इन दलदलीय भूमि और ये जो अपने पास में बलुआ पत्थर से निर्मित ज्यूरेसिक काल की जो चट्टानें हैं वहाँ पर कुछ छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? झील, लेक। इन यानी कि कहाँ पर? इस अपने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में छोटी छोटी जो है झीलें पाई जाती हैं। इन झीलों में पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है। पानी कैसा होता है? खारा। यहाँ पर अपन देखते हैं, फिर अपने पास में कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जैसलमेर में, या अपन कहें कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश में जो खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं? दलदलीय जो भूमि होती है उन झीलों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है प्याला, या रन के नाम से उनको जाना जाता है। प्याला या रन के नाम से उनको जो है मुख्य रूप से उनको जाना जाता है। जैसे अपन बात करते हैं अपने बरमसर, भाकरी और पोखरण, यानी कि बरमसर, भाकरी और पोखरण, ये अपने पास में जैसलमेर जिले के प्रमुख अपने पास में जो रन है, यानी प्याला झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं। प्याला झीलें जो कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में। उसके बाद में अब इसके बाद में आता है बाप। ये है अपने पास में जो बाप जो है अपने पास जोधपुर में है, और थोब है वो बाड़मेर में। ये कुछ फेमस अपने पास में प्याला झीलें या रण हैं जो बरमसर, भाकरी और पोखरण तो कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। बाप जो अपने पास में प्याला झीलें या जो रन वाला क्षेत्र वो कहाँ है? जोधपुर में। और जो अपने पास में थोब है, थोब है वो कहाँ पर है? बाड़मेर में। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध जो घास पाई जाती है उस घास का क्या नाम है? सेवण घास। क्या नाम उसका? जो पौष्टिक घास होती है, जैसे अपन कहें कि सेवण क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली एक पौष्टिक जो घास है उसका प्रकार है सेवण। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सेवण घास पाई जाती है। और यहाँ की जो खारे पानी की झीलें उनको क्या कहा जाता है? प्याला या रन के नाम से जाने जाती हैं। जो अपने ज्यूरेसिक काल की जो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर की जो निर्मित जो चट्टानी क्षेत्र हैं उनके बीच में दलदलीय भूमि होती है, उसमें वर्षा काल में कुछ पानी भर जाता है और वो पानी भरे हुए क्षेत्रों को, झीलों को अपन क्या कहते हैं? प्याला झील। जिसमें जैसलमेर की बुझ झील, जैसलमेर की बुझ झील भी प्रमुख है। जैसलमेर में कौन सी झील है? बुझ झील भी यहाँ पर प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ पर जो है इन झीलों में जो जैसलमेर से अपने 65 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखलाई देती हैं,
जैसलमेर जिले में विस्तृत मैदानों को छोटी आंतरिक और अशस्त जल धाराएं पार करती हैं। कुछ स्थानों पर निष्ठ शिष्ट ग्रेनाइट की चट्टानें दिखाई देती हैं और इस भूभाग की अपने पास में जो मिट्टी है, यानी इस भूभाग की जो मिट्टी है वो कैसी अपने पास में पथरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और यहाँ पर जो अपने शिष्ट ग्रेनाइट और कुछ अपने पर गुट्टिका और गुलिस्मिका यहाँ पर पाई जाती हैं। इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जो अपने पास में भूभाग था वो जलीय अपर्दन के कारण यहाँ पर जो गुट्टिका और गुलिस्मिका पाई जाती थी। इस वजह से अपने जो कालांतर में यह जलीय अपर्दन था, अपन कह सकते हैं कि जलवायु अपने अनुकूल थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के बाद में ये जो क्षेत्र था वो रेगिस्तानी क्षेत्र में बदल गया। तो यह था अपने पास में राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश का जो पहला अपने पास में महान मरुस्थलीय पश्चिम मरुस्थलीय का जो पार्ट था वो उसमें उत्तर पश्चिम मरुस्थल महान मरुस्थलीय प्रदेश में और इंडियन ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से प्रसिद्ध थार का मरुस्थल भी यहीं पर हैं। कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। अगर अपन राजस्थान की लोकेशन की बात करें कि राजस्थान जो है वो भारत के कौन सी दिशा में, भारत के मैप में उसकी लोकेशन क्या है, तो वो कैसी है? उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित हैं। यानी कि अपने जो मैप के अकॉर्डिंग अपन डायरेक्शन की बात करते हैं तो वैसे अपने पास में 4 हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लेकिन ज्योग्राफी की दृष्टि से अपने पास में तो 4 और डायरेक्शन होती हैं और वो होती है इनके बीच वाली, ये कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व हो जाएगी और ये अपने पास में दक्षिण पूर्व हो जाएगी और ये हो जाएगी अपने पास में दक्षिण पश्चिमी दिशा और ये है अपने पास में उत्तर पश्चिमी दिशा। तो ये वाला जो क्षेत्र भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान की लोकेशन कहाँ है? इस क्षेत्र में तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? उत्तर पश्चिमी दिशा। तो यहाँ पर अपने पास जैसे कई बार अपने कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है और उसमें पश्चिम भी आता है और उत्तर पश्चिम भी आता है, तो आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिमी दिशा में है। राजस्थान की आकृति चतुष्कोणीय पतंगाकार या अपन कहें कि विषम चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है और उसको मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो भौतिक प्रदेश अपने पास में कितने हैं? 4। उनमें से पहला अपने पास में कौन सा होगा? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय या पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, जिसमें थार का मरुस्थल। ये जो थार का जो मरुस्थल है इसमें जो चट्टानी संरचनाएं पाई जाती हैं ग्रेनाइट शिस्ट और मनाली जो ग्रेनाइट वाली अरावली विंध्य पर्वत की जो चट्टानों की संरचनाएं पाई जाती है उसे स्पष्ट होता है कि ये जो भाग हैं वो अपने प्रायद्वीपीय जो भारत का जो भाग है, प्रायद्वीपीय खंड का जो भाग है उसी का ये अवशेष है हमारे पास में। कौन सा? ये थार के मरुस्थल के अवशेष के रूप में। दूसरा अपने पास में इसका जो थार के मरुस्थल का भाग है वो अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान का बांगर प्रदेश, अर्ध शुष्क जो अपने पास मैदान या राजस्थान का बांगर प्रदेश, जिसका जो क्षेत्रफल लगभग 7,500 जो अपने कहें कि उससे वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसको मुख्य रूप से अपन 4 भागों में इसका डिवाइडेशन है। लूनी बेसिन है, शेखावाटी प्रदेश है, नागौरी उच्च भूमि है और घग्गर का मैदान में इनको वर्गीकृत किया गया है। तो दूसरा अपने पास में इसका जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय जो भाग का ही दूसरा भाग कौन सा है? अर्ध शुष्क मैदान या अपने लूनी बेसिन वाला या घग्गर का प्रदेश वाला या बांगड़ प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। इस मरुस्थलीय प्रदेश को अन्य जो भागों से अलग करने वाली जो समवर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसको अन्य राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से अलग करने का काम करती है। इस पश्चिमी जो मरुस्थल को भी 2 भागों में डिवाइड करती है, 2 भागों में बांटने का काम करती हैं। वो कौन सी समवर्षा रेखा है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो इसको भी 2 भागों में बांटने का काम करती हैं। अब इसका दूसरा जो भाग है बांगर प्रदेश, उसका अपन जो विस्तार है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।